नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब किसान सांप सीढ़ी खेल से सीखेंगे खेती के टिप्स। पीएयू विशेषज्ञों ने धान व कपास की खेती के लिए तैयार किया खास तरीका। बिजनौर में अचानक गंगा के बड़े जलस्तर से पलेज की खेती तबाह, किसानों को हुआ नुकसान, गांव में बाढ़ का खतरा। छत्तीसगढ़ के 22 लाख किसानों को मिला 1500 करोड़ रुपए का फायदा। किसानों के खातों में पहुंची राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोगों का खेती की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक अनूठा तरीका अपनाया है। दरअसल पीएयू के वैज्ञानिकों ने खेती को खेल की तरह बनाने की शुरुआत की और किसानों को धान और कपास की फसल के बारे में जानकारी देने वाला एक खास लूडो तैयार किया है। आपको बता दें कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार किए गए इस सांप सीढ़ी के खेल में धान और कपास पैदा करने के तरीके, उनके फायदे नुकसान के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से एक धान की सीधी बिजाई से संबंधित है, जबकि दूसरा कपास में अच्छा झाड़ हासिल करने के बारे में कई तरह की जानकारी देता है। अपनी इस खास पहल के बारे में बताते हुए पीएयू के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर जसकरण सिंह महल ने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए इस लूडो के जरिए किसानों तक कृषि विज्ञान को पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। जैसा कि पंजाब सरकार ने अभी किसानों से धान की सीधी बिजाई करने की अपील की है, उसी तरह इस सांप सीढ़ी के खेल के जरिए यूनिवर्सिटी ने भी किसानों को धान की सीधी बिजाई करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, किसानों को इन फसलों की खेती कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि इस लूडो की डिब्बी में किसानों के लिए एक खास किताब भी रखी गई है, जिसमें कृषि विज्ञान की बारीकियों के साथ ही हर विषय के एक्सपर्ट के नंबर लिखे गए हैं, ताकि किसानों को खेती से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर वो सीधा एक्सपर्ट्स के साथ संपर्क कर सके और अपनी परेशानी को दूर कर सके। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजदीकी क्षेत्रों में गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में इलाके में पलेज की खेती करने वाले किसानों को फिलहाल काफी नुकसान पहुंचा है। अचानक बढ़े पानी के बहाव में किसानों की सारी फसल बह गई है, तो वहीं गंगा की दूसरी धार पर खेती करने वाले किसानों का अपने खेतों से ही संपर्क टूट गया है। हालात ये हो गए हैं कि किसान अब अपने कृषि यंत्रों को समेटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही कई गांववासी तो अपना बोरिया बिस्तर भी बांधने की तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें कि हालातों को देखते हुए बीते शुक्रवार को पुलिस ने आसपास के कई गांवों में ग्रामीणों को बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार को गंगा में अचानक आए पानी से खादर क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नांगल सोती बालावाली गंगा खादर क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान खेती उगाने का काम करते हैं। ये लोग कई महीनों तक अस्थायी डेरा डालकर खेती किसानी करते हैं और पलेज की खेती से होने वाली कमाई ही इनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है। किसानों का कहना है कि अचानक गंगा से आए तेज बहाव के साथ पानी में हमारी सारी तरबूज खरबूज के साथ पलेज की खेती बह गई है, जिससे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीते शुक्रवार को राज्य के करीब 22 लाख किसानों के खातों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। खास बात यह है कि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में 21,52,000 धान की खेती करने वाले किसान शामिल हैं, जबकि 26,000 से अधिक किसान ऐसे हैं जो गन्ने की खेती करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वर्चुअल तौर पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केवल एक बटन दबाकर ऑनलाइन माध्यम से किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सीएम ने गोधन न्याय योजना के तहत भी लाभार्थी 72 लाख पशुपालकों और किसानों को गोबर खरीदी के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि भेजी है।
जबकि गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को वर्मी कंपोस्ट की बिक्री के 3 करोड़ 6 लाख रुपए का फायदा भी ऑनलाइन मिला है। इस दौरान सीएम ने गौठानों में तैयार सुपर कंपोस्ट खाद लॉन्च किया। साथ ही रायपुर स्थित राजीव गांधी चौक के सुंदरीकरण का ऑनलाइन लोकार्पण भी किया। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।